नमस्कार दोस्तों। मैं आपका ये तो आपको पता ही मैं कौन हूँ। तो आप ऐसे ही मेरे सपोर्ट करते रहो। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की जो भर्ती निकली है, नेशनल इंश्योरेंस में निकली है, असिस्टेंट रिक्वायरमेंट की पोस्ट निकली है। ये जो आपकी टोटल पोस्ट है 500। तो मैं बता देता हूँ कि जो पोस्ट अपडेट हुई है 22 अक्टूबर 2024 को ये पोस्ट अपडेट हुई है सरकारी रिजल्ट पर। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से शो हो रही है। तो मैं बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन 24/10/2024 को इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन हो चुकी है। और मैं बताता हूँ इसकी जो क्लोजिंग डेट 11/11/2024 को इसकी एप्लीकेशन क्लोज है। बाकी बताता हूँ इसका फेज़ 1 एग्ज़ाम की डेट है 30/11/2024 और फेज़ 2 एग्ज़ाम की डेट 28/12/2024। एडमिट कार्ड आपको चेक करना पड़ेगा सरकारी जल की साइट पर। अब मैं बताता हूँ फीस, एप्लीकेशन जो फ़ीस बताता हूँ, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनकी जो फ़ीस है आपकी 850 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी पीएच फिजिकल हैंडीकैप इनकी जो फ़ीस है आपकी 100 रुपये फ़ीस है दोस्तों। और बाकी बताता हूँ ये आपकी पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी मैं इसमें एज लिमिट बताता हूँ। एज जो लिमिट आपकी 21 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए। ये जो आपका रूल रेगुलेशन करेंगे 1/10/2024 से कैलकुलेट करेंगे। 1/10/2024 से आपकी मिनिमम 21 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ एजुकेशन। तो इसमें पोस्ट नेम है आपका असिस्टेंट। टोटल पोस्ट आपकी 500 है और ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। आपकी ग्रेजुएट एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहीं से भी आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज किस किस स्टेट में कितनी कितनी पोस्टें निकली है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ उत्तर प्रदेश और लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश लैंग्वेज इन्होंने मांगी है हिंदी। आपकी जनरल की 10 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 5 पोस्टें हैं, एससी एसटी इनकी कोई पोस्ट नहीं है। टोटल आपकी उत्तर प्रदेश में 16 पोस्टें हैं। उसके बाद है बिहार में लैंग्वेज मांगी इन्होंने हिंदी। आपकी मैं बता जनरल की 9 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी ओबीसी और एसटी इनकी कोई पोस्ट नहीं है। बिहार में जो टोटल पोस्ट है आपकी 10 पोस्टें हैं। उसके बाद है राजस्थान में जो लैंग्वेज मांग रहे हैं 21। राजस्थान में है लैंग्वेज मांगी हिंदी और उसमें जो आपकी जनरल की है 21 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की आपकी 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की 7 पोस्टें हैं, एससी की 3 पोस्टें हैं, एसटी की 1 पोस्ट है। राजस्थान में जो टोटल पोस्टें मांगी हैं 35। उसके बाद आ जाओ दिल्ली में लैंग्वेज आपकी हिंदी आनी चाहिए। और मैं बता जनरल की 17, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5 और आपका एससी की 1, एसटी की 3। तो दिल्ली में टोटल जो भर्ती निकली है 28। ये दिल्ली की टोटल 28 भर्तियाँ है। उसके बाद आ जाओ देवभूमि उत्तराखंड में जो लैंग्वेज मांगे हिंदी। जैसे बताया था आपकी जनरल की आपकी 6 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, एससी की कोई पोस्टें नहीं है, एसटी की आपकी 6 पोस्टें हैं, एसटी की भी आपकी कोई पोस्ट नहीं है। टोटल आपकी उत्तराखंड देवभूमि में 12 पोस्टें मांगी हैं। उसके बाद आ जाओ मेघालय का बताया था आपका हिंदी लैंग्वेज मांगी है मेघालय में। तो मेघालय में आपकी जनरल की 7 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, एससी की कोई पोस्ट नहीं है और आपकी एसटी की 6 पोस्टें हैं। तो टोटल आपकी हो गई 16 पोस्टें मध्य प्रदेश, इसमें लैंग्वेज मांगी है हिंदी। उसके बाद आ जाओ आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज मांगी है तेलुगु। इसमें बताया था आपकी जनरल की 10 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी की 7 पोस्टें हैं, एससी की 0 पोस्टें हैं, फिर आपका एसटी की 2 पोस्टें हैं। तो आंध्र प्रदेश में टोटल मांगी है 21 पोस्टें, मगर यहाँ आपको तेलुगु आनी चाहिए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब मैं बताऊँ जनरल की 1 पोस्ट है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कोई पोस्ट नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में मांगी है 1 पोस्ट। उसके बाद आ जाओ आसाम में आपको आसामी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं इसकी बताया था आसाम में जनरल की 1 पोस्ट है। आसाम में आपकी एससी एसटी ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। तो आसाम में 1 पोस्ट खाली जनरल की है। उसके बाद आया चंडीगढ़ में आपका बताता हूँ हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए।
जो आपकी जनरल की आपकी चंडीगढ़ में 7 पोस्टें है, आपका EWS की 1 पोस्ट है, OBC की कोई पोस्ट नहीं है, SC की 2 पोस्टें है और आपका ST की 5 पोस्टें है। तो आपका चंडीगढ़ में टोटल पोस्टें हो गई 15। उसके बाद आ जाओ गोवा। गोवा में कनकड़ी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। तो मैं बताता हूँ, उसमें आपकी जनरल की जो है 3 पोस्टें हैं, OBC EWS ST इनकी कोई पोस्ट नहीं है। तो गोवा में आपकी 3 पोस्टें हैं। उसके बाद है गुजरात। तो गुजरात में मैं बताता हूँ, गुजराती आपको आनी चाहिए लैंग्वेज। तो गुजरात में आपकी जो मांगी है इन्होंने, जनरल की 12 पोस्टें हैं, EWS की 3 पोस्टें हैं, OBC की 9 पोस्टें हैं, SC की 2 पोस्टें हैं, ST की 4 पोस्टें हैं। तो गुजरात में आपकी 30 पोस्टें टोटल, मगर आपको गुजराती आनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाओ हरियाणा। तो हरियाणा में आपकी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। तो हरियाणा का बताता हूँ, जनरल की 5 पोस्टें हैं, SC ST OBC EWS इनकी कोई पोस्ट नहीं है। तो हरियाणा में भी इन्होंने जो मांगी है आपकी 5 पोस्टें और हिंदी। उसके बाद आ जाए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है आपकी हिंदी लैंग्वेज मांगी है इन्होंने, और हिमाचल में आपकी 1 पोस्ट आपकी जनरल की है, EWS की नहीं है, OBC की 1 है, SC ST की नहीं है। तो आपकी हिमाचल प्रदेश में जो मांगी है ना, टोटल 3 पोस्टें मांगी है दोस्तों। उसके बाद आ जाओ आप झारखंड। झारखंड में आपकी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जनरल की इन्होंने मांगी है 1 पोस्ट मांगी है, EWS की 1 मांगी है, OBC की 2 पोस्टें मांगी हैं, SC की 1 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट। टोटल आपकी झारखंड में 14 पोस्टें हैं। तो इसमें आपको झारखंड में हिंदी आनी चाहिए। फिर कर्नाटका में आपकी कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं बता, जनरल की इन्होंने मांगी 20 पोस्टें, जनरल की आपकी 20 पोस्टें, EWS की 4 पोस्टें, OBC की 12 पोस्टें, SC की 3 पोस्टें, ST की 1 पोस्टें। तो टोटल आपकी 40 पोस्टें मांगी है कर्नाटका। फिर आ जाओ केरला में आपकी मलयालम आनी चाहिए। तो केरला की डिटेल बता देता हूँ मैं। 19 पोस्टें जनरल की, 3 पोस्टें आपका SC की, OBC की और आपका ST की 11 पोस्टें और EWS की 2 पोस्टें। टोटल आपकी केरला में 35 पोस्टें हैं, मगर आपको मलयालम आनी चाहिए केरला में। फिर महाराष्ट्र में आपकी मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो महाराष्ट्र की बताता हूँ मैं आपकी। महाराष्ट्र में आपकी 26 पोस्टें हैं जनरल की, आपका EWS की 5 पोस्टें हैं, OBC की 12 पोस्टें हैं, SC की 6 पोस्टें हैं, ST की 3 पोस्टें। टोटल आपकी 52 पोस्टें हैं महाराष्ट्र में आपकी मराठी आनी चाहिए। फिर है मणिपुर में आपकी मणिपुरी आनी चाहिए। तो मणिपुर में आपकी जनरल की 1 पोस्ट है, SC OBC EWS इनकी कोई पोस्ट नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ, इन्होंने मांगी मिजोरम की भाषा आनी चाहिए। वहाँ पे खाली 1 पोस्ट है जनरल की और कोई पोस्ट नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ नागालैंड में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। तो नागालैंड में भी 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद आ जाओ उड़ीसा में आपकी उड़िया आनी चाहिए। 4 पोस्ट है आपकी जनरल की, EWS की 1, OBC की कोई नहीं है, SC की 2, ST की 3। तो ये आपकी 10 पोस्टें हो गई आपकी उड़ीसा में उड़िया आनी चाहिए। फिर उसके बाद पंजाब में आपको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसमें जो मांगी पंजाब में जनरल कैटेगरी 6, EWS की 1 और आपका EWS की 1, फिर आपका OBC की 3, SC ST की कोई पोस्ट नहीं है। तो पंजाब में टोटल भर्ती निकली आपकी 10। फिर उसके बाद है सिक्किम में आपकी नेपाली या इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। इसमें आपकी 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी, बाकी और कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट तमिलनाडु में आपकी तमिल आनी चाहिए। तो इन्होंने 23 पोस्ट मांगी जनरल की, EWS की मांगी है 3, OBC की 9 और फिर SC ST इनकी कोई पोस्ट नहीं है। तो तमिलनाडु में टोटल पोस्ट है 35 और इसमें आपकी तमिलनाडु में 35 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपकी 24 पोस्टें हैं। 5 पोस्टें आपकी EWS की है, SC की 13 पोस्टें हैं, OBC की 5 पोस्टें हैं, ST की 1 पोस्ट है। तो बंगाल में आपकी 58 पोस्टें टोटल है, मगर आपको बंगाली भाषा आनी चाहिए। उसके बाद आता हूँ अंडमान निकोबार में आपकी हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसमें आपकी 1 पोस्ट है खाली जनरल की, EWS OBC SC ST इनकी कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद मैं बताता हूँ जम्मू कश्मीर आपकी हिंदी
ये लैंग्वेज आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आपकी एक पोस्ट है जनरल की, EWS की नहीं है, SC की एक है, OBC EWS की नहीं है, ST की 2। तो इसमें आपकी जम्मू कश्मीर आपकी 2 पोस्टें हैं। उसके बाद आ जाओ आप पांडुचेरी। तो पांडुचेरी में आपकी बताता हूँ तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए आपकी। तो मैं बता उसमें आपकी जनरल की 2 पोस्टें हैं, SC ST OBC इनकी कोई पोस्ट नहीं है। तो आपकी पांडुचेरी में टोटल 2 पोस्ट है। दोस्तों ये आपकी नौकरी फ्लैश हो रही है सरकारी रिजल्ट पर। तो ये वीडियो आ रहा शेयर करो, लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। मैं आपका NB नेगी ब्रो, आप लोगों को दिल से नमस्कार।